इन बाबा है? नहीं, कौन है मेरे साथ? कल की कल की? कल की क्यों? यही है ना नाम जो शिव ने दिया। शिव ने नाम ऐसे दिया? कैसे दिया शिव ने नाम? तो दोस्तों उनकी सिस्टर बताती है कि जब से उससे पहले जब उनकी ब्रेकअप नहीं हुआ था उससे पहले वो बहुत अच्छा जॉब में भी उनका दिल लगता था और प्लस वो अपने दोस्त यारों के साथ सबके साथ रहते थे। अचानक से ऐसा होता है दोस्तों कि बस एक दिन ऐसा होता है उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बोलती है कि आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो शादी कर लो, नहीं तो घर वाले हमारी शादी करवा देंगे। तो यही बात वो अपने फादर से बोलते हैं, पर उनके फादर कहते हैं कि हमने आपके लिए कहीं और एक लड़की देख रखा है जिससे आपकी शादी करवा देंगे। यही चीज़ आईआईटी बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जैसे ही क्या होता है दोस्तों, उनके घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि शादी उससे नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनकी शादी हो जाती है। उनकी फैमिली ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं और करवा देती है और वो लड़की जो होती है आईआईटी बाबा की गर्लफ्रेंड वो भी कहीं और शादी कर लेती है। तो यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा दिल पर लग जाता है और सदमा लग जाता है। इस वजह से वो अपने पापा से हमेशा के लिए नाराज़ होकर घर छोड़कर वो हमेशा बाहर रहते हैं और बाबा बन जाते हैं। उनकी सिस्टर ने बताया दोस्तों, जो अभी वो यूएसए में रहती है उनकी सिस्टर, उन्होंने बताया कि दोस्तों आईआईटी वाले बाबा कैसे 2022 के अंदर उनका ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद वो 1 साल कनाडा में रहते हैं, उसके बाद वो यूएसए में रहते हैं अपनी सिस्टर के पास 1 साल। तो दोस्तों ऐसा होता है कि वहाँ पर उनका जॉब भी लग जाता है। जॉब लगने के बाद ऐसा होता है दोस्तों उनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, ट्रैवलिंग करके ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों, उनको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जिस वजह से उनको जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो दोस्तों दिक्कत होने लग जाता है, तो वो जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहीं पर वो एक अपने लिए फ्लैट ले लेते हैं रेंट पर। उसके बाद दोस्तों वो अपने वहीं से जॉब करने लग जाते हैं और उसी फ्लैट में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उनके वहीं पर दोस्त यार बन जाते हैं बहुत सारे। तो स्मोक करना सीख जाते हैं वो, धूम्रपान। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उनका वहाँ भी मन नहीं लगता है। वहाँ मन नहीं लगने की वजह से दोस्तों वो सोचते हैं कि एक बार मैं इंडिया निकल जाता हूँ। तो जैसे ही वो इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद वो जो आईआईटी वाले बाबा आपने देखा होगा उनकी जितनी भी वीडियो आती है सोशल मीडिया, उसमें वो अपने पापा के लिए हमेशा वो कुछ खास नहीं बोल पाते हैं। इसी में उनकी सिस्टर बता रही थी कि पापा से उन्होंने बस वो पापा से इस वजह से नाराज़ है कि पापा को उसने बताया था कि मुझे शादी करनी है जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनके साथ, बट उनके पापा एग्री नहीं होते हैं। इस वजह से वो अपने पापा से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं और उसी के बाद से उनकी सिस्टर बताती है कि वो धूम्रपान करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा और वो अकेला रहने लग जाते हैं। फिर वो इस तरह की बातें करने लग जाते हैं क्योंकि वो बातें करने लग जाते हैं। तो उनकी फैमिली सोचती है कि ये शायद मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से इस तरह से बात कर रहा है। तो वो थोड़ा सा तो दोस्तों उसके बाद से ही उनकी फैमिली बताती है कि आईआईटी वाले बाबा जब से उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद वो 1 साल यूएसए में अपनी बहन के पास भी रहते हैं। वहाँ पर वो जॉब भी करने लग जाते हैं। वहाँ पर उनको जॉब में 2 लाख रुपए की सैलरी भी मिलता है, बट उनको फिर भी वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते क्योंकि दोस्तों जो उनका ब्रेकअप हो गया था और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनकी शादी हो चुकी थी। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अंदर से दिक्कत देने लग गया था। तो दोस्तों वो थोड़े बहुत स्मोक करने लग जाते थे और जैसे उनकी बहनें बताती हैं कि वो उनको अकेला रहना पसंद हो गया था, बहुत ज़्यादा वो अकेला रहना पसंद करते थे। और दोस्तों बताया जा रहा है कि उनकी मम्मी एग्री थी शादी करने के लिए जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे, बट उनके फादर का कहना था कि उनकी सोसाइटी में उनकी वो दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं कि उनके ख़ानदान में कोई लव स्टोरी में मतलब शादी नहीं करा था, इस वजह से उनके पापा कभी नहीं चाहते थे कि जिससे वो शादी करना चाहता है उससे उसकी शादी हो। तो इसी वजह से वो अपने फादर से नाराज़ हो जाते हैं और बहुत टाइम तक कभी यूएसए कभी कनाडा यहाँ रहने लग जाते हैं, बट वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहते हैं। तो लास्ट में ऐसा होता है कि वो यूएसए में जहाँ उनकी सिस्टर रहती है वहाँ भी रहने के बाद वो इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद फिर दोस्तों वो घूमने लग जाते हैं, मतलब एक होता है ना साधु बन के घूमने लग जाते हैं, कहीं कहीं शहर बाई शहर चेंजिंग करते रहते हैं और कहीं कहीं दूर दूर तक जाते जाते फिर वो पहाड़ों में जाने लग गए। दोस्तों पहाड़ों में जाने के बाद ऐसा उनको कई सारे बाबा मिलने लग गए, तो उनसे थोड़ी बहुत ज्ञान प्राप्त होने लग गया। उन्हीं बीच में उनको स्मोक की ऐसी आदत लग गई कि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो में वो बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग गए और आपको पता वो स्मोक क्या करते हैं, तो उनको गांजा पीने की बहुत ज़्यादा लत लग गई। दोस्तों चिलम पीते हैं वो। तो इस वजह से उनकी फैमिली बोलते हैं कि दोस्तों उनकी फैमिली बताती है कि वो स्मोक की वजह से वो थोड़ा और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने लग गया, साइको हो चुके थे वो बिल्कुल। उनसे कोई भी बात करो तो वो किसी और तरीके से घुमा फिरा कर बातें को बोलना। उनसे उनकी फैमिली बोलती थी कि आप ऐसा करो, आप घर पे रहो, तो वो कहते थे मैं घर पे नहीं रहूँगा, क्योंकि उनको बाहर की दुनिया में
वो हो चुके थे। तो दोस्तों ऐसे ही घूमते घूमते वो एक बार कुंभ मेले में चले जाते हैं। कुंभ मेले में जाने के बाद बताते हैं कि जब वो फेमस नहीं हुए थे तो कुंभ मेले के कितने सारे अखाड़ों के लोग बताते हैं कि बहुत किसी के भी कैंप में पड़े रहता था, वहीं पे धुआं करते रहता था, स्मोक करता रहता था, तो बहुत सारे कैंप वाले इधर से उधर भगा देते थे। तो दोस्तों ऐसे वो करीब 8-10 कैंपों में जाकर रहने लग गए, क्योंकि आपको पता जब एक बाबा हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, तो वो ऐसे ही कहीं पर भी रहना, बाबाओं के साथ रहना हो जाता है। तो दोस्तों वो ऐसे ही कैंप बाई कैंप घूमने लग गए कुंभ मेले में। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि एक मीडिया आ जाती है, एक मीडिया आने के बाद उससे सवाल पूछने लग जाती है। तो सवाल पूछना तो वो उतने में बोल देते मैं IIT बाबा हूँ। तो दोस्तों यही सुन के पब्लिक को बहुत ज़्यादा शॉट लग जाता है कि ये क्या है, एक IIT बाबा कैसे इतना बड़ा सन्यासी बन गया। तो दोस्तों यही उनकी इस समय की उनकी सिस्टर ने बताया कि वो एक पहले बहुत बढ़िया उनका माइंड रहता था, और अचानक से जब से उनकी एक अटैचमेंट गर्लफ्रेंड के साथ से ब्रेकअप हो गया और उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने शादी कर लिया, उसके बाद से वो थोड़ा माइंटली डिस्टर्ब होने लग गए। फैमिली से सही से बात नहीं करना, फादर से लड़ाई करना, फादर को उल्टा सीधा बोलना। तो दोस्तों यही सब चीज़ था। वो सिस्टर ने बताया कि वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा समझाई बहुत बार, बट वो नहीं माने। फिर वो यूँ बोलते थे कि मैं अपनी दुनिया में रहूँ, मुझसे कोई मतलब मत रखना, ये वो। तो इस तरह से वो फिर बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मान लो दोस्तों वो अपनी सिस्टर से भी कांटेक्ट करे हुए, उनको मान लो 1 साल से ज़्यादा हो चुका, वो अपनी सिस्टर से भी कोई बातचीत नहीं करा, कोई कांटेक्ट नहीं करा था। तो उनकी सिस्टर ने बताया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई जिस रास्ते पे भी है, बस वो जैसा भी है अपने उसकी विचार है, वो जैसा चाहे वैसे रह सकता है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्या सच में IIT बाबा की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और उनकी शादी हो जाने के सदमे में IIT बाबा संन्यास ले लिया और वो ऐसे ही पैदल यात्रा पे निकल गए। और यात्रा पे निकलने के बाद वो कितने सारे जगहों पे वो पैदल चले गए पहाड़ों के अंदर। बताते उत्तराखंड के अंदर 4 जगह पर उन्होंने पैदल यात्रा करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो इस तरीके से आते रहे, फिर वो कुंभ मेले में आ गए। और वो अपने घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि उनके फादर ने उनकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं करवाया, जिस वजह से आज उनकी गर्लफ्रेंड उनके साथ नहीं है। इस वजह से अब उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको मोह माया से बिल्कुल मतलब नहीं है। और दोस्तों कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि IIT बाबा अपने घर वालों को पैसों को बहुत ज़्यादा बर्बाद करता था, तो इस वजह से घर वाले ने बहुत ज़्यादा रोक टोक करने लग गए। तो वो घर वालों से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गया। घर छोड़ के भागने के बाद वो कुंभ मेले में एक दिन किसी मीडिया के उसमें आने की वजह से फेमस हो गया। उससे पहले वो ऐसे ही कहीं पर भी सोता रहता था, कहीं पर भी स्मोक करते हुए दिखता था बाबाओं के साथ या कैसे भी। और कुंभ मेले में ही आपने भी बड़ी बड़ी मीडिया को देखा होगा उनके बारे में बताते हुए कि वो कैसे दूसरे अखाड़ों में पड़े रहते थे, पड़े रहने के बाद वहाँ से उनको भगा दिया जाता था। भगाते कैसे ऐसे 8-10 अखाड़ों से उनको भगा दिया गया था। उसके बाद अचानक से एक मीडिया के द्वारा ये IIT बाबा के नाम से फेमस हो गए। तो दोस्तों क्या उनकी सिस्टर ने जो बताया है, आपको ये चीज़ कैसा लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना। और उनकी सिस्टर ने बताया कि वो कभी भी अब हमारे से भी बात नहीं करते हैं। और दोस्तों